जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 को सोल्व करेंगे। चलिए विलंब न करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2011-21 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण और वृक्षा आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा सी 24.62%। नेक्स्ट, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट है? इसका आंसर होगा ए 18.8%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो भारत का हिस्सा दोस्तों 1.4 था। कितना था? 1.4। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर, माल सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कौन सा अरेंज करना है? इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन का कुल भौगोलिक प्रतिशत कितना है? तो आपका इसका आंसर होगा डी 0.15%। मैंग्रोव वन उसे बोलते हैं जो दलदल में उगते हैं, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। ये आपका पढ़ाया हूं ज्योग्राफी में। नेक्स्ट सवाल आपके, पैप्टिक जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला पैप्टिक अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है ई कुशल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग सी कौ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है डी तमिलनाडु। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। इसका आंसर है सी नॉर्वे में। नॉर्वे है ही पूरा समुद्र में डूबा हुआ। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पदक में क्या रहा? यूएसए पहला स्थान पे, सही बात है, और भारत 24वां स्थान पे, ये भी सही बात है। दोनों सही है जी, सी आंसर। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट का विकसित किया गया? इसका नाम आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन सा बन गया है? आपका आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़, यहां से इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं। नेक्स्ट, रोपवे सेवा का सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? बनारस। कौन हो गया? बनारस। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? इसका आंसर है डी बोरिस जॉनसन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या लिखा गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लेके आपको 30 से 31 अक्टूबर 2021 को अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका आंसर है बी इटली। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका है अनिंदा दत्ता। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण
विनिर्माण केंद्र रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ जी। नेक्स्ट, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों खरीदने हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? आपका आंसर है ए, फिलीपींस। एशियाई देश है फिलीपींस। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकोलस को राज्य पक्षी घोषित किया है? ये आपका होगा लद्दाख। हिम तेंदुआ कहाँ था? हिम था बर्फ में, तो हिम तेंदुआ कहाँ रहेगा? लद्दाख में रहेगा। तो ठीक है। और ग्रास निक्रोलिस। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा बेंगलुरु, बी। नेक्स्ट, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? इसका आंसर होगा तेज का माउंट हैरियट, सी। नेक्स्ट सवाल, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इनका नीदरलैंड। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? शाकिब उल हसन, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जी, शाकिब उल हसन। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर है ए, असम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? इसका आंसर है डी, आयशा अजीज। आयशा अजीज जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और ये याद रखिएगा, कम उम्र पायलट वाला पूछा जाता है भैया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति लाई गई? नई नागरिकता नीति लाई गई। इसका आंसर है डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन है? इसका आंसर होगा डी, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा सबसे ज्यादा दान किए दुनिया में। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? इसका आंसर है सी, असम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? 32 का बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। 33, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा आपका ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? यानी सबसे गरीब राज्य कौन सा है जी? तो बिहार है। कौन है? बिहार है। देख लो बिहार वालों। नेक्स्ट सवाल, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपेडी डिफेंस सिस्टम सादे SHADE पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? 36 का आपका होगा डी, सोनम वांगचुक। नेक्स्ट, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया? इसका होगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अजय मल्होत्रा। कौन है? अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट सवाल, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य की राजधानी किसे नियुक्त किया गया? चेक गणराज्य की राजधानी किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है ए, महामहिम पेट्रफियाला। महामहिम पेट्रफियाला।
नेक्स्ट सवाल आपका है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया का पहली गृह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा बी, नासा ने। किसने किया? नासा, अमेरिका की। एशियाई पैरालंपिक समिति के अनुसार घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। कहाँ होगा? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। भारत श्रीलंका मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया दोस्ती। दोस्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलिंक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया? इसका आंसर आपका है सी, एम मुकुंदम। नेक्स्ट सवाल, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इसका आंसर है ए, शिवानी पवार। शिवानी पवार। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका आंसर है 45 का डी, गोवा। कौन है? गोवा। नेक्स्ट 46, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फुगाकू। याद रखिएगा, बुआ सवाल पूछा जाएगा। फुगाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है भारत ने। किस शुरू किया है? भारत ने। नेक्स्ट सवाल, केंद्र सरकार द्वारा पीएम-एफएम योजना शुरू की गई। पीएम-एफएम योजना शुरू की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ए, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है सी, रूस। कहाँ हुआ? सी, रूस। आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा और सारे वीडियो अच्छे से देख के, सारे करंट अफेयर देख के हम एक दिन 50 क्वेश्चन कराते हैं। होप सो कि हम एक महीने में 1500 करंट अफेयर हो जाएगा, जो कि सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।